नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग खत्म होने के बाद अब कितने प्रतिशत किस पार्टी को वोटिंग हुई है और कहां पर कौन सी बूथ पर कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है, सबसे बड़ी अपडेट हम आपके बीच में लेकर आए। सबसे पहले लेके आ चुके हैं और वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद में हमें ये पता चल चुका है कि अब की बार कर्नाटक के अंदर किसकी बनती हुई नजर आ रही है सरकार। सबसे बड़ी अपडेट हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं 224 सीटों की, क्योंकि देखा जाए तो कर्नाटक के अंदर प्रथम चरण के अंदर ही सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी। अब वोटिंग होने के बाद में सर्वे ने जारी कर दिया सबसे बड़ा सर्वे कि अब की बार कर्नाटक के अंदर कौन सी सीट पर किसकी कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है और किसको वोटिंग सबसे ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सी वोटर की अगर बात करें सर्वे की, तो सबसे बड़ी आम बात यह सामने आई है कि अब की बार कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा वोटिंग होने के कारण किस पार्टी को फायदा होगा और किसे नुकसान, वो सबसे बड़ी अपडेट हम आपके बीच में लेकर हाजिर हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ और जब तक वोटिंग की गिनती नहीं होगी वोटों की, तब तक हम आपके बीच में हर सीट की अपडेट हम आपके बीच में रखेंगे कि कहां पर किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है और किसकी बनती हुई नजर आ रही सरकार। सबसे बड़ी 224 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी हो चुका है वोटिंग खत्म होने के बाद में। अब सबसे बड़ी अपडेट तो ये जारी हुई है कि अब सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है अब की बार और किसकी बनती हुई नजर आ रही है सर। 24 सीटों में से पहली सीट की अगर मैसूर जिला, जहां पर को 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है, तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बांगलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें, जहाँ बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 224 में से चित्रकूट है, जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है, तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है बीवीएम पश्चिमी दक्षिण, जहां पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी मध्य, जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी उत्तर, इसकी बात करें तो 8 सीटें, कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4, तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे
रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें, बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है, मंडुया के अंदर है 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, बीच कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।